Not only he's got 3 consecutive hundreds, but he's also looking to score. Down the wicket and smashes that one. Just like that, one more, straight down the ground. Oh, wow. Oh, you are kidding me. Down the wicket. Third in a row. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशद खान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल राहे-हaq वेब टीवी। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक ख़ास पैगाम है। आज पड़ोसी मुल्क भारत में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। हज़ारों लाखों लोग उस मैच को देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लाइव भी देख रहे हैं। लाखों मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, काश पाकिस्तान जीत जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, ये मैच हार जाए, वो टीम ऐसा परफॉर्म कर दे तो पाकिस्तान के चांसेस बेहतर हो जाएं। क्रिकेट के एक करता धरता ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को जितवाने के लिए पाकिस्तान टीम मैच जीत जाए, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो रोज़े रखे। मुसलमानों, एक तरफ क्रिकेट का खेल है और एक तरफ वो खूनी खेल है जो इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहा है। 9000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सबको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। क्या हो गया मुसलमानों? दुआएं मांगनी हैं, रोज़े रखने हैं, अल्लाह से मदद मांगनी है, तो एक मुसलमान की तरजीह क्या होनी चाहिए? क्या क्रिकेट मैच तरजीह होनी चाहिए, या वो फ़लस्तीनी भाई, फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं, तरजीह वो होनी चाहिए? दुआएं उनके लिए होनी चाहिए। ज़रा गौर करें। दुआ यकीनन मोमिन का हथियार है, लेकिन सिर्फ़ दुआएं जब तक असर नहीं रखती जब तक कोई अमल साथ में शामिल ना हो। इसका अमली मुज़ाहरा करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है, तालीम दी है उम्मत को कि अमल ज़रूरी है, दुआएं भी करें, अमल भी ज़रूरी है। और इस वक्त फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जो कमतर दर्जे में अमल है वो ये है कि कम से कम हम यहूदी कंपनियों की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, उनको मुआशी तौर से कमज़ोर करें, ताकि उन पे प्रेशर डाला जा सके और उस जुल्म को बंद करवाया जा सके। गौर कीजिएगा, ये छोटा सा पैगाम है, शायद अल्लाह ताला दिलों में डाल दे, मुझे और हम सब मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।